हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है पहला वो बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। और सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, तो कितने आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो, आज की ओरिजिनली तो 395 आर्टिकल थे। देखो, ये क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, जो कि कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए होते हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएंगे जो कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल 100% किसी भी एग्ज़ाम में उनको करके आओगे। तो जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड हुए, ए करके, बी करके, सी करके, ओके। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सी। मोर देन 400 आर्टिकल हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। इसका आंसर जो है वो सी हो गया। देखिए, यहाँ बताया गया कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 22 तो पार्ट थे, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स। इस चीज़ को आप याद कर लेना क्योंकि ये बार बार पूछी जाएगी। 8 शेड्यूल्स थे उसके अंदर। बहुत सारे आर्टिकल्स जो है ऐड किए गए अमेंडमेंट के थ्रू, और कुछ जो है रिमूव भी किए गए। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल था, फंडामेंटल राइट वाला, उसको अमेंड किया गया। एट प्रेजेंट 470 आर्टिकल्स के अराउंड हैं टोटल, लेकिन वो ए बी सी वगैरह करके ऐड किए गए हैं, ठीक है, ओरिजिनल आर्टिकल्स में ही। और ओरिजिनली कितने 8 शेड्यूल थे, शेड्यूल बढ़ के 12 हो चुके हैं अभी करेंटली। अब आते हैं, देखो नया क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में ये पूछा गया है अभी हाल ही में, कुछ साल पहले। हाउ मैनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स थे। तो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी अभी मैंने आपको बताया था 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो अगर आप ये देखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बशर्ते कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों और कुछ फैक्ट्स आपको याद हों। चुटकियों में होते हैं, इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं तुरंत। ये क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड यूडीए एलडी एग्जाम में पूछा गया है। देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे। तो ये 395 आर्टिकल्स थे, मैंने आपको बताया था। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ओरिजिनली इतने थे। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में देखिए पूछा गया ये, और सिमिलर क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन और नंबरिंग वाइज इज़, ठीक है। तो देखो, जो आर्टिकल्स की हम बात करें तो 395 का एक फिगर हमें दिखाई दे रहा है, और ये दोनों फिगर तो देखो मिसमैच्ड हैं, तो ये दोनों तो गलत ही है। इन दोनों में से देखते हैं। तो 10 शेड्यूल, शुरू में 8 थे, अभी 12 हैं, तो ये तो गलत हो ही गया। इसका आंसर अगर कोई सही होने की संभावना है तो वो ये है। लेकिन अगर इसको हम सही करते हैं, अगर यहाँ पे 8 शेड्यूल लिखा होता तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो जाती है, सही हो जाता। लेकिन इसमें 12 शेड्यूल, मतलब शेड्यूल्स तो प्रेजेंट के दिए हैं, आर्टिकल्स पुराने दिए हैं, तो इट मे बी अ लिटिल कन्फ्यूजिंग। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें शायद बोनस मार्क्स मिले होंगे सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्राइजेज ऑफ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, ठीक है। 381 आर्टिकल्स गलत हो गया, 372 आर्टिकल्स गलत हो गया, 371 आर्टिकल्स गलत हो गया। एक ही आंसर सही है, और वही आंसर जो है बीपीएससी ने भी सही करा। आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। सिंपल इजी क्वेश्चन है, थोड़े से फैक्ट्स आपको रिमेंबर करने हैं। और देखो, मल्टीपल एग्जाम्स में लोग अपीयर होते हैं, आप लोग भी अपीयर होंगे, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट। तो ये जो है 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट जो आया था, उससे उस टाइम पर 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ क्रिएट किए गए थे। तो ये एक फैक्ट है जिसको कि आपको याद रखना है, ठीक है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। एमपीपीसीएस में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट ही पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है। आंसर इसका ए है। और इसमें कभी कभी जो स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें डेट भी पूछ ली जाती है। तो ये 1 नवंबर 1956 को इम्प्लीमेंट हुआ था, इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे स्टेट्स हैं उनका जो स्टेट डे होता है, स्टेट हुड डे जो होता है, ठीक है, राज्य दिवस जो होता है वो 1 नवंबर को होता है कई सारे राज्यों का। वो यही कारण है, एक साथ 14 स्टेट्स बने थे उस टाइम पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एमपीपीसीएस में पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ
शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 8 हैं। 8 मतलब ओरिजिनली थे, अभी कितने हैं? 12 हैं। तो इसका आंसर आज की डेट में ए हो जाएगा, 12 आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़, MPPCS में देखिए ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आंसर है इसका, इजीली आप इसको आंसर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट IAS में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इसमें करना क्या है कि हमें, देखो सबसे पहले ये देखा करो कि इसमें हमें करेक्ट वाली स्टेटमेंट पूछी गई है कि इनकरेक्ट। कई बार लिखा होता है विच आर नॉट करेक्ट, ओके। तो करेक्ट वाली हमसे पूछी गई है, तो हमें अभी ना इसमें करेक्ट वाली देखनी है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करो, जिससे कि आप हल्के हाल इसका आंसर करते जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स, तो ये तो गलत है, हमने पढ़ा था 22 पार्ट्स हैं। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है भाई, शुरू में ही 395 आर्टिकल थे, उसके बाद तो आर्टिकल बढ़े हैं, घटे तो हैं नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। देन 9th 10th 11th एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये देखो स्टेटमेंट सही है, क्यों? ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल थे, ठीक है, अभी कितने हैं? 12। तो 9th 10th 11th 12th ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही उसमें ऐड किया गया ना, यही तो इसमें लिखा हुआ, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 ओनली हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा, अगर देखो यहाँ पर नॉट करेक्ट लिखा होता, अगर हमसे पूछा होता इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाता। अभी इसका आंसर क्या है? क्यों करेक्ट पूछा गया तो आंसर सी है इसका, ठीक है। इसका आंसर देखिए सी दिया हुआ हमें, और वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कैसे कैसे ऐड हुए। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे ये डिटेल्स जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने में काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, ये चीज़ समझो कि 9th शेड्यूल एक गजब की चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था उसमें 9th शेड्यूल ही ऐड करा गया था। क्या था कि भाई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता कोई भी कानून, ऐसी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। लेकिन क्या था कि उस टाइम पे जमींदारी अबॉलिशन करना था, राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज करना था, है ना, तो वो फंडामेंटल राइट में आता था। तो उसके लिए क्या किया गया कि 9th शेड्यूल बनाया गया, और जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स थे और लॉज थे उनको 9th शेड्यूल में रखा गया। उस शेड्यूल के बारे में लिखा गया कि इस शेड्यूल में जो भी कोई हम लॉज डालेंगे वो फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड पे उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं होगी, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, ठीक है। 9th शेड्यूल में जिनको प्लेस किया जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो ये जो पार्लियामेंट है वो प्लेस कर सकती है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरी देखते हैं, तो वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है। एग्जामिन तो कोर्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर एग्जामिन नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड पे एग्जामिन नहीं कर सकता। तो एग्जामिन किस पे कर सकता है? जो कॉन्सेप्ट आई थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1972 में आई थी केशवानंद भारती केस के बाद में। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 2007 में कि नहीं, एग्जामिन भी कर सकता है, उस पर डिसीजन भी दे सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल एग्जामिन कर सकता है, तो ये गलत हो गई, ये सही हो गई, तो हमारा आंसर हो गया 1 ओनली, आंसर इसका ए हो जाएगा। यही अगर हमसे उल्टा पूछा होता कि भी नॉट करेक्ट, तो हमारा आंसर ये हो जाता। बहुत सारे लोग ये वाली गलती करते हैं कि करेक्ट पूछा जाता है तो नॉट करेक्ट का आंसर कर देते हैं, नॉट करेक्ट पूछा जाता है तो करेक्ट का आंसर कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। आंसर इसका ए है, जैसा हमने बताया था। ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जैसे आप देख सकते हो। 24 अप्रैल 1973 की वो डेट है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अपने एक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, उनको आपने ऐड किया है 9th शेड्यूल में, उनकी जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम दें उसको फोड़ करके आएँ, ठीक है। आप हमारे साथ तैयारी करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।